वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, हाइपर वॉल्यूमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन। इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन, कॉजेज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स डील कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस क्या है और पैथोफिजियोलॉजी एज इन जब भी ये होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले यहाँ दिया है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कैन इंक्लूड हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि ओवर हाइड्रेशन या फिर हाइपर वॉल्यूमिया कॉज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर कोई लीवर डिजीज है जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, किडनी फेलियर है या हार्ट फेलियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेबल और सोडियम सॉल्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सॉल्ट बहुत ज्यादा खा रहे हो, नमक बहुत ज्यादा खा रहे हो खाने में, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप आईवी इन्फ्यूजन्स भी ले रहे हो उसमें भी किसी भी तरीके का सोडियम ज्यादा है तो भी ये हो सकता है। तीसरा है एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड इन अ पेशेंट विद इम्पेयर्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। ओके, ये जो अभी बोला था मैंने, सोडियम कंटेनिंग कोई भी फ्लूइड ले रहा है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? डिमिनिश्ड फंक्शन ऑफ द हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस। हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड बैलेंस करके रखती है। और वो कैसे रहता है? ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये सब होते हैं। ये सब क्यों होते हैं? ये सब होते हैं सो दैट हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन्ड रहे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट देखो, सोडियम रिटेंशन एंड बिल्डअप ऑफ टू मच फ्लूइड इन द इंट्रावस्कुलर स्पेसेस। अब सोडियम रिटेंशन होता है जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा फ्लूइड जो है वो भरना शुरू हो जाता है बॉडी में, वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। एंड इन सब के वजह से क्या हो रहा है? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फिर हाइपर वॉल्यूमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस थे, ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर वॉल्यूमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे हाइपर वॉल्यूमिया और ओवर हाइड्रेशन ही बोलते हैं, इसके कुछ और भी नाम है, जैसे फ्लूइड ओवरलोड हो गया, वो भी आपने कहीं कहीं देखा होगा, फ्लूइड ओवरलोड भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओवरलोड ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये भी आप सुन सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ और है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओवरलोड ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड ओवरलोड। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि जब भी किसी को हाइपर वॉल्यूमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन हो रहा है तो उसको हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और डायग्नोसिस में क्या क्या मतलब जो फाइंडिंग्स होंगे, हमारे लैब फाइंडिंग्स होंगे, उसमें क्या क्या दिखेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन देखा जाए। डायग्नोसिस में हम दो डायग्नोसिस डील करेंगे, क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड लैब टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी भी डॉक्टर को विजिट करने जाते हैं तो सबसे पहले जो पूछते हैं वो क्या है? मेडिकल हिस्ट्री, कि क्या आपकी कोई हिस्ट्री रह चुकी है, क्या आपको कुछ डिसऑर्डर है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब जो भी आपका रूटीन है वो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? इडीमा तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर वेट गेन हुआ है रिसेंटली, रैपिडली वेट गेन हुआ है क्या। फिर उसके बाद लंग्स साउंड सुनेंगे, वो स्टेथोस्कोप से लगा के अगर कोई क्रैकल साउंड आ रहा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी अगर बॉडी में ओवर हाइड्रेशन हो रहा है तो चांसेस हैं सीवियर केसेस में कि पल्मोनरी इडिमा हो सकता है। तो पल्मोनरी इडिमा है या नहीं है वो देखने के लिए भी हम लंग साउंड सुनते हैं। ठीक है, क्रैकल साउंड सुनते हैं। उसके अलावा जगुलर वेन प्रेशर, जगुलर वेन का प्रेशर चेक करेंगे कि जगुलर वेन जो है वो डिस्टेंडेड तो नहीं है। अब ये जगुलर वेन डिस्टेंडेड है या नहीं है वो हम क्यों चेक करते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लूइड इनटेक आउटपुट चार्ट। अगर कोई भी एडमिट है, अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो एडमिट हो रखा है तो उसका हम मॉनिटर कर सकते हैं आईओ चार्ट। आईओ चार्ट एज इन कितना फ्लूइड इनटेक हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, तो ये भी मॉनिटर करना होता है। तो ये था क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हम ये चीजें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मतलब लैब टेस्ट की।
अब जब आप लैब टेस्ट देखोगे तो वहां पे कुछ चीजें कम हुई होंगी। अब देखो, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि अगर मैं 2 ग्लास में, एक में पानी लूं और उसमें कुछ शुगर मिला दूं, ठीक है, पानी और चीनी है, एक ग्लास जो है वो पूरा खाली है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने पानी निकाल के दूसरे ग्लास में डाल दिया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीनी बच जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं ये वाला पानी दोबारा से यहाँ ट्रांसफर कर दूं और ग्लास को फुल कर दूं तो चीनी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और पानी ज्यादा हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है ना। मैं दिखा देती हूँ। सपोज ये 2 बीकर है, इसमें क्या है, ये सॉल्ट या फिर आप शुगर मान लो, और मैंने ना इसमें पहले इतना पानी रखा था, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये पानी क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये पानी नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ चीनी ही चीनी है, तो इसका हम क्या बोलेंगे कि ये सब क्या है, इंक्रीज हो गए हैं, है ना। ये जो भी कंपोनेंट्स है ये क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। और अगर मैं दूसरे केस में देखूं तो यहाँ पे चीनी है सपोज, और इस बार यहाँ से पानी निकाल के हमने पूरा यहाँ तक भर दिया। अब क्या होगा, इसमें तो पानी ज्यादा है और चीनी कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन, अब ओवर हाइड्रेशन में क्या है, जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमने लिखा है डिक्रीज्ड, मतलब हिमेटोक्रिट। अगर ये हिमेटोक्रिट है तो हिमेटोक्रिट क्या हुआ, कम हो गया। अब हिमेटोक्रिट कैसे कम हुआ, क्योंकि डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा भर गया, इसीलिए हिमेटोक्रिट कम हो गया। उसके बाद सीरम सोडियम भी कम हो गया, जो इस यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट था वो भी कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं BUN, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फिर क्रिएटिनिन, ये भी कम हो गया। रीजन सेम है, डाइल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीरम ऑस्मोलैलिटी, ये भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं। और उसके बाद हम देखेंगे पल्मोनरी कंजेशन इन चेस्ट एक्सरे। जब आप चेस्ट एक्सरे करते हो तो वहां पे पल्मोनरी कंजेशन आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आता है एलिवेटेड BNP इफ हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर होगा तो एक ये जो BNP है ये इंक्रीज होगा। अब ये BNP क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है, BNP का फुल फॉर्म होता है बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। अब ये BNP क्या होता है, it is a hormone produced mainly by ventricles of the heart in response to increased stretching of heart muscles due to excess blood volume और pressure, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। मैंने एक छोटा सा गुब्बारा लिया, ठीक है, एक छोटा सा गुब्बारा लिया और इस गुब्बारे को मैंने बहुत बड़ा उसको स्ट्रेच कर दिया। वो गुब्बारा क्या था, जितना उसमें हवा नहीं जा सकता था फिर भी मैंने उसमें हवा डाला कि वो गुब्बारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ है, ये जो गुब्बारे की वॉल है, ये वॉल क्या हुई है, स्ट्रेच हुई है, ठीक है। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लगता है हमारे हार्ट में। जब हाइपर वॉल्यूमिया होता है तो हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। हमारा हार्ट क्या है, इतना है, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है। लेकिन अगर बॉडी में ब्लड का अमाउंट जो है, जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया है तो हार्ट के पास भी क्या आएगा, ज्यादा वॉल्यूम आएगा। अब ज्यादा वॉल्यूम आने के वजह से हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ये वेंट्रिकल्स जो हैं इनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटेंड होना पड़ेगा। और जब ये वॉल्स जो है, जब ये स्ट्रेच होंगे तो ये एक हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, BNP, ठीक है। तो अगर आप किसी की बॉडी में भी BNP चेक करते हैं और BNP आपको दिखता है या बढ़ा हुआ दिखता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि इस पेशेंट को शायद हार्ट फेलियर हो या फिर इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये BNP इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो एलिवेटेड BNP आपको दिखाई देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। हमने बात की थी डिहाइड्रेशन में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है वो क्या होता है, 1.030 से बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे ओवर हाइड्रेशन की या फिर हाइपर वॉल्यूमिया की तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस देन 1.005। कुछ कुछ बुक्स में ये लेस देन 1.010 है, तो आप जो भी बुक से लिखोगे उसका नाम वहां पे मेंशन कर देना। तो कुछ बुक्स में 1.010 दिया है, कुछ बुक्स में 1.005 से
कम दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके अलावा हम ईसीजी और ईकेजी कर सकते हैं सो दैट हमें हार्ट का कंडीशन पता लगता रहे। जीएफआर चेक कर सकते हैं। ये क्या है, जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि किडनी के लिए होती है, तो हमें किडनी का भी पता लग जाएगा कि किडनी अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोसिस हमारा, और उसके अलावा हमने पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।